नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HS24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार। होली का पर्व आने वाला है तो आज होलिका दहन को लेकर आपके लिए लेकर आए हैं हम ये कहानी। होली का पर्व रंगों और हर्षोल्लास का प्रतीक है, लेकिन इस त्योहार से एक महत्वपूर्ण धार्मिक घटना जुड़ी हुई है जिसे होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज हम आपको बताने वाले हैं होलिका दहन से जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में असुर राज हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे ना तो दिन में मृत्यु होगी और ना ही रात में, ना ही धरती पर और ना ही आकाश में, ना किसी मनुष्य द्वारा, ना किसी देवता द्वारा, ना किसी हथियार से और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति को निषेध कर दिया, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की अधर्म की नीतियों को मानने से इनकार कर दिया और सदैव नारायण नारायण का जाप करता रहा। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब हम आपको बताते हैं होलिका दहन के प्रसंग के बारे में। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसको यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी तो प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन कहते हैं ना, प्रभु ही जाने प्रभु की माया। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। क्योंकि वह अपने वरदान का दुरुपयोग कर रही थी और अधर्म के मार्ग पर चल रही थी, इसलिए उसका अंत हो गया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सदैव धर्म की विजय होती है और अधर्म का नाश निश्चित है। इसी उपलक्ष्य में फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है, जिससे यह प्रेरणा मिले कि हमें भी अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर अच्छाई को अपनाना चाहिए। अब आपको यहां बता देते हैं होलिका दहन से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं। होलिका दहन में लकड़ियों और उपलों से होलिका तैयार की जाती है। उसमें गेहूं की बालियां, नारियल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। परिवार के बड़े बुजुर्ग इसमें पूजा करके बुरी शक्तियों से रक्षा की प्रार्थना करते हैं। होलिका दहन से आखिर क्या लाभ मनुष्य को मिलते हैं? कहा जाता है कि होलिका दहन से बुराई खत्म होती है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि की अगर बात करें तो होली की अग्नि वातावरण को शुद्ध करती है। अगले दिन रंगों की होली भी खेली जाती है, जिसे धुलंडी या रंग पंचमी भी कहा जाता है। इस पावन पर्व पर हम सभी अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाकर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संकल्प लें। होलिका दहन और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर होलिका दहन क्यों मनाया जाता है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो मिले।